गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग आज फिर से देखने जा रहे हैं अपने इस पार्ट में 40 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी 2024 में आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आ जाते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। कैसा प्रतिबिंब चाहते हैं? आभासी चाहते हैं, आकार में बड़ा चाहते हैं। तो उस काम सिर्फ एक ही दर्पण कर सकता है, वो है हमारा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। थोड़ा सा इसके साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अभी यहाँ वही क्वेश्चन लेकिन लेंस पूछ रहा है। तो जब लेंस कहेगा तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा अवतल। ठीक है ना, अवतल का जो आभासी प्रतिबिंब है वो बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकाश के नीले रंग के दिखने का कारण क्या है। यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। सी सही हो जाएगा। 4 देखिए, प्रकाश की चाल अधिकतम होगी किसमें? निर्वात में। जिसका अपवर्तनांक कम उसमें चाल ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। पहला क्या? विभवांतर नहीं, अलग अलग होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, चूंकि प्रतिरोधों के मान अलग अलग हैं तो ऊष्मा भी अलग अलग होगी। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जब सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तीनों में बहने वाली धारा क्या होगी? समान होगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या है? विभवांतर को किसमें नापते हैं? तो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। 7 देखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। ठीक, कौन सी दिशा होती है? क्षेत्र के लंबवत स्थित है वो। ठीक है, सूत्र क्या है? F बराबर आई बी एल साइन थीटा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बी और एल दोनों के लंबवत दिशा में बल लगता है, तो इन दोनों दिशाओं के लंबवत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फिजिक्स के 7 क्वेश्चन देख लिए। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 देखिए, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन सी है? समजातीय होता है जो एक ही श्रेणी के सदस्य हों, उनके सारे गुण एक जैसे होंगे। तो एक तो हो गया आपका, देखिए जैसे पहला देखिए तो क्या लिखा हुआ है, C2H4 तथा C3H6, है ना। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डबल बॉन्ड में हैं, यानी कि ये एल्कीन श्रेणी के सदस्य हैं। और एल्कीन श्रेणी का सूत्र क्या होता है? CnH2n। तो पहला चाहे देखिए, पहले में C2 रखा गया तो H4 है। दूसरे में देखिए C3H6 N3 रखा गया तो H6 है। तो यानी ये C2H4 और C3H6 दोनों ही इसी श्रेणी के सदस्य हैं, एल्कीन श्रेणी के। और अगर तीसरे को हम देखें तो HCHO CH3CHO, दोनों में CHO है, यानी दोनों ही एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य हैं। ठीक, जबकि दूसरे को देखें तो इसमें OH है, इसमें CHO है, तो ये एल्कोहल है और ये आपका एल्डिहाइड है ना। अगर हम इसको देखें C2H5OH, तो C2H5OH क्या है? एल्कोहल है। तो जबकि ये क्या है? ये ईथर है। तो ये भी अलग अलग हो गए। तो पहला और तीसरा जिसमें होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक, सॉरी 10 पर, ये तो 9 था, 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है? ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। ठंडे जल से हाइड्रोजन कौन बनाता है? दो धातुएं हैं, नाइट्रोजन और सॉरी सोडियम और पोटेशियम। यहाँ ऑप्शन हमारे पास पोटेशियम है, तो पोटेशियम सही हो जाएगा। शून्य पीएच वाला विलयन कौन सा होगा? ये पूछा जा रहा है। जिसका पीएच शून्य हो, 7 से कम होता है शून्य, तो जिसका भी 7 से कम है वो सब क्या होंगे? अम्लीय होंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है। 12 देखिए, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की बात की जा रही है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? लिखा हुआ है CH3COONA+। ठीक,
और फिर खाली जगह है, फिर CaO है तीर के ऊपर और इधर लिखा है CH4 प्लस Na2CO3। तो देखिए किस किस चीज की कमी है, तो आप ये देखिए, है ना भाई, Na2 है इधर, उधर एक ही Na है, तो जिसमें Na होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। तो Na किसमें है, NaOH वाले में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया केमिस्ट्री के। अब 7 जो है क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी के फिर से देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। तो फ्लोएम का कार्य क्या है, फ्लोएम का मतलब फूड को वो ले जाता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, करेक्ट हो जाएगा। 15 देखिए, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो जैसे ही भोजन मुख में रखते हैं पाचन शुरू हो जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो जो जिब्रेलिन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये पादप हार्मोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है, पीयूष ग्रंथि से, जो कि हमारे मस्तिष्क में मटर के दाने के आकार की है। 18 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन पराग कोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। 19वां देखिए, पुष्प का जनन अंग कौन सा है। तो ये है जायांग। ठीक, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे, पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। अब अगले सेट के हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। लिखा हुआ है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है, अपने ही मार्ग से वापस आ रही, तो यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। कहाँ पर करेगी, अपने ही मार्ग पर अगर वापस आती है तो निश्चित तौर पर वह बिंदु जो है वो वक्रता केंद्र होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। लिखा है, एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित का मतलब बड़ा। ठीक, लेंस कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और बड़ा बनाता है। ठीक, और स्थित विशेष के लिए भी ध्यान रखना है, एक विशेष स्थिति के लिए ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये काम करता है आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, पश्चमाभी मांसपेशियां ये काम करती हैं, सिलेरी मसल्स। चौथा देखिए, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी कौन है, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर आगे देखिए, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, आर निकालना। देखिए सूत्र क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर बटे आर, हमको आर चाहिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P, है ना। तो आर बराबर V का मान है कितना, देखिए लिखा हुआ है 220, स्क्वायर तो 2 बार 220 गुणे 220 कर देंगे, और बटे में P है, P कितना है 440। देखिए 0 0 कट गया, और 22 दूना 44, 2 आ गया, है ना। 2 से इस 220 को काट देंगे, तो 2 से जब 220 को काटोगे तो आएगा 110। तो 110 ओम जो 5 में डी है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 आपके सामने, देखिए लिखा है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा किसका चिन्ह है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो ए लिखा है ये अमीटर है ना। तो ये चिन्ह बना है ये विद्युत सेल है, ये जो बना है ये तार की क्रॉसिंग है, और ये जो बना है ये आपका प्रतिरोध है। तो ए मिलेगा थर्ड से, देखिए एक थर्ड किसमें किसमें, फिर आपका बी मिलेगा चौथे से, ए थर्ड बी चौथा। देखिए ऑप्शन ए की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ए थर्ड बी चौथा, सी मिलेगा आपका दूसरे से, और डी मिलेगा पहले से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं, किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी, है ना। धारावाही प्रणालिका है उसको लटका दिया गया है, तो लटकाने पर वो किधर स्थिर होती है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया जो है फिजिक्स के। अब केमिस्ट्री के पार्ट में आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? एकमात्र ऐसी धातु है वो है पारा यानी मरकरी। 9वां देखिए, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको। 10वां देख लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 ऊष्मा CaO प्लस CO2, देखिए इधर अकेले है, इधर दो बन गए। जब एक ही यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 10वें में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो ये है हमारा कार्बन। 12 देखिए, निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन वही है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो देखिए बी ऑप्शन में केवल है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया। 13वां देखिए, ईंधन एवं औषधियों के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक, ईंधन एवं औषधियों के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? ये है हमारा एथिल अल्कोहल, जिसका यूपीएससी नाम एथेनॉल है ना। देखिए आपने देखा होगा कि जो है 10% एल्कोहल वो जो है पेट्रोल के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है और औषधियों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। जैसे कोरोना के टाइम पे जब हम लोग हाथ धुलने के लिए जो फ्लूइड खरीदते थे, जो लिक्विड खरीदते थे, उसमें भी अल्कोहल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अन्य दवाइयों में भी ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है क्योंकि ये जो एक अच्छा विलायक होता है। इसमें कई चीज़ें अच्छे से घुल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 15, पौधों में जाइलम, जाइलम क्या कार्य करता है? जल का वहन करता है, जल को लेना ले जाना ये जाइलम का कार्य है। 16 देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड जल चाहिए, चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त तो सभी, ये सभी होगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, भोजन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, पाइरुवेट का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यही ऊपर एक प्रश्न आया था कि पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि ग्लूकोज से पाइरुवेट कहाँ बनता है, तो कोशिका द्रव्य में। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, ठीक है ना। मेंडल ने अपना प्रयोग क्यों किया था? वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 19 पर। देखिए 19 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? देखिए सभी में से कौन सा है जो आहार श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, यानी एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तो वो है बी ऑप्शन, घास, बकरी तथा मानव। तो इस तरह इस वीडियो में भी हमने 2 सेट के 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है ना। अब लगातार इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। अब हम लोग इसके अगले भाग में जो है फिर 2 सेट के क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।